राधे राधे। सबसे पहले ये समझो कि इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है वह अकारण नहीं है। तुम जिसे प्रेम कह रहे हो और जिसके छिन जाने पर तुम आज विलाप कर रहे हो, वास्तव में वह तुम्हारे प्रारब्ध का एक हिस्सा मात्र था। महाराज जी कहते हैं कि यह संसार एक सराय है, यहां लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, यहां कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? अक्सर हम जिसे प्रेम समझते हैं वह केवल इंद्रिय तृप्ति का एक साधन होता है। मोह का लक्षण, वह व्यक्ति मुझे सुख दे, वह मेरे पास रहे, वह मेरी बात माने, ये मोह है। मोह में जब बाधा आती है तो क्रोध, ईर्ष्या और अवसाद और डिप्रेशन पैदा होता है। प्रेम का लक्षण, वह जहां भी रहे सुखी रहे, उसका मंगल हो। प्रेम निस्वार्थ होता है। यदि उसका विवाह कहीं और हुआ है और वह वहां सुखी है तो सच्चा प्रेमी कभी दुखी नहीं होगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम उसकी खुशी में बाधा नहीं बनोगे। यदि तुम रो रहे हो तो तुम अपने सुख के लिए रो रहे हो, उसके लिए नहीं। प्रारब्ध और विधाता का विधान शास्त्रों में लिखा है, होए ही सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता। जिसे तुम अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे उसके साथ तुम्हारा कर्म बंधन केवल यहीं तक था। नाणुबंध, संसार के रिश्ते लेन देन के होते हैं। पिछले जन्मों का जितना हिसाब उस व्यक्ति के साथ था वह पूरा हुआ और वह चला गया। ईश्वरीय संकेत, जब कोई बहुत प्यारा व्यक्ति दूर जाता है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें बचा रहे हैं। शायद आगे चलकर उस रिश्ते में तुम्हें भयानक दुख मिलने वाला था, जिसे प्रभु ने आज ही काट दिया। वे तुम्हें संसार की कीचड़ से निकालकर अपने चरणों की भक्ति देना चाहते हैं। मन की व्याकुलता और उसका समाधान, जब वो व्यक्ति कहीं और चला जाता है तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, उसने मुझे धोखा दिया या मेरी किस्मत खराब है। महाराज जी की युक्ति, नाम जप का सहारा मन एक पागल हाथी की तरह है, इसे केवल भगवत नाम की जंजीर से बांधा जा सकता है। राधा वल्लभ जपते रहो। जब जीभ पर नाम होगा तो हृदय के घाव अपने आप भरने लगेंगे। दोष बुद्धि का त्याग, उस व्यक्ति को दोष मत दो, वह भी काल और प्रारब्ध के अधीन है, उसे मुक्त कर दो। जब तुम उसे अपने मन में पकड़ कर रखोगे तो तुम खुद को भी कैद कर लोगे। स्वयं को व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छे साहित्य पढ़ें, संतों का संग करें और अपने माता पिता की सेवा में मन लगाएं। विरह की अग्नि को भक्ति में बदलें। संसार का विरह व्यक्ति को पागल कर देता है, लेकिन ईश्वर का विरह व्यक्ति को संत बना देता है। महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं, सच्चा प्रेमी तो वह है जिसने विरह की आग में तप कर कंचन सोना बन जाना स्वीकार किया। यदि वह व्यक्ति चला गया तो अब उस प्रेम की दिशा मोड़ दो। उस व्यक्ति की छवि में अपने आराध्य श्री कृष्ण या श्री जी को देखो। जो प्रेम तुम एक नाशवान देह से कर रहे थे, वही प्रेम अविनाशी परमात्मा से करो। वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसकी शादी कहीं और हो गई, अब वह किसी और की अमानत है। मर्यादा का पालन करना ही धर्म है, पवित्रता। अब उसके बारे में कामुक विचार रखना या उससे छुपकर संपर्क करने की कोशिश करना मानसिक व्यभिचार है। यह तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। कर्तव्य, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। एक व्यक्ति के जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, कर्मठ बनो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन ठाकुर जी भगवान तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हृदय में बैठे सब देख रहे हैं, वे तुम्हारी सिसकियों को सुन रहे हैं। वे कहते हैं, पुत्र संसार के झमेलों में क्या रखा है। यहां तो राजा भी रोता है और रंक भी। सुख केवल मेरे चरणों में है। इस दुख को एक अवसर, अपॉर्चुनिटी समझो। यह दुख तुम्हें संसार से विरक्त करने आया है,
कि जिसे तुम आज अपना सर्वस्व मान रहे हो वह वास्तव में एक देह है। हाँ, मांस का बना यह शरीर नश्वर है। तुम्हारी आसक्ति उस व्यक्ति के गुणों या उसके रूप में थी, लेकिन वह गुण और रूप देने वाले तो ठाकुर जी हैं। आसक्ति, अटैचमेंट, यह बंधन है। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र बना लेते हैं तो हम अपनी चाबी उसे सौंप देते हैं। अब वह हंसाएगा तो तुम हंसोगे, वह रुलाएगा तो तुम रोओगे। वैराग्य, डिटैचमेंट, इसका अर्थ घर छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है मोह छोड़ना। यह समझना कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, केवल प्रभु मेरे हैं। जब वह व्यक्ति किसी और का हो गया तो प्रकृति तुम्हें वैराग्य का पाठ पढ़ा रही है, वह तुम्हें जबरदस्ती उस मोह से बाहर खींच रही है ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको, क्योंकि चक्रव्यूह से बाहर निकले। मन बार बार पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो निस्वार्थ प्रेम किया था। महाराज जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म की गति गहन है। हमारे इस जन्म के बुद्धि की सीमा बहुत छोटी है। हम केवल इस जन्म का देख रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी जन्म जन्मांतर का हिसाब देख रहे हैं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में तुमने किसी का हृदय दुखाया हो, आज वही हिसाब बराबर हो रहा है। या फिर यह भी हो सकता है कि तुम्हारी भक्ति इतनी बच गई थी कि भगवान को लगा कि अब इसे इस सांसारिक प्रेम की जंजीर से मुक्त कर देना चाहिए, इसलिए क्यों पूछना बंद करो और अब क्या पर ध्यान दो। मानसिक शुद्धि और क्षमा का बल। पीड़ा का एक बड़ा कारण घृणा या बदले की भावना होती है। जब प्रिय व्यक्ति किसी और का होता है तो मन में उसके प्रति या उसके जीवन साथी के प्रति द्वेष पैदा होता है। क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा उसे नहीं चाहिए, क्षमा तुम्हें चाहिए। जब तक तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तुम उसे अपने विचारों में ढोते रहोगे। आशीर्वाद की शक्ति। महाराज जी कहते हैं कि उसे हृदय से आशीर्वाद दो। कहो हे प्रभु वह जहां भी रहे सुखी रहे। जब तुम दूसरों के लिए सुख मांगते हो तो तुम्हारे अपने हृदय की कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। भक्ति मार्ग में विरह की महत्ता। ब्रज की भक्ति में मिलन से ऊंचा स्थान विरह को दिया गया है। गोपियां कृष्ण के विरह में ही 24 घंटे उनका स्मरण करती थीं। यदि वह व्यक्ति चला गया है तो उसकी याद को व्यर्थ मत जाने दो। जब भी उसकी याद आए उसे मोकर कृष्ण की ओर कर दो। सोचो, यदि एक साधारण मनुष्य के बिछड़ने में इतनी तड़प है तो यदि मेरा ईश्वर से मिलन हो जाए तो आनंद कितना बड़ा होगा। इस तर्प को भजन की ऊर्जा बनाओ। जब तुम रोते हो तो वह आंसू संसार के लिए नहीं, अपनी लाडली जूं राधा रानी के लिए बहाओ। वे करुणा की सागर हैं। वे तुम्हारे एक एक आंसू को मोती की तरह चुन लेंगी। हमारा मन या तो भूतकाल पास्ट की यादों में मरता रहता है या भविष्य फ्यूचर की चिंताओं में जलता है। वो साथ होता तो कैसा होता, या अब मेरा क्या होगा। महाराज जी का आदेश है वर्तमान में रहो। आज तुम्हारे पास सेवा के लिए तुम्हारे माता पिता हैं, जप के लिए माला है और सुनने के लिए सत्संग है। जो हाथ से निकल गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे पास अभी है वही सत्य है। हर श्वास के साथ राधा राधा का अभ्यास करो। जब वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दूहक की घड़ी में भी अपनी मर्यादा न छोड़ें। नशा करना, गलत संगति में पड़ना या जीवन को समाप्त करने का विचार करना यह कायरता है। सच्चा प्रेमी वह है जो अपनी पीड़ा को पी जाए और समाज के सामने एक उदाहरण पेश करे। अपनी ऊर्जा को अपने करियर, अपनी पढ़ाई और दीन दुखियों की सेवा में लगाएं। सुख के माथे सिलपटे। जो नाम हृदय से जाए। यदि वह व्यक्ति तुम्हें मिल जाता तो तुम संसार के भोगों में खो जाते और कभी उस अविनाशी तत्व की खोज नहीं करते जो तुम्हारे भीतर है। कृपा का स्वरूप जिसे तुम आज अपना दुर्भाग्य कह रहे हो वह वास्तव में प्रभु की द्रुह कृपा है। भगवान ने उस मोह की दीवार को ढहा दिया है जो तुम्हारे और उनके बीच खड़ी थी। हृदय का शोधन।
जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही विरह की यह आग तुम्हारे हृदय की वासनाओं और अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें पवित्र बना रही है। इस पवित्रता के बिना ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। मानसिक द्वंद्व और आत्मबोध, इस अवस्था में मन बार बार हार मानता है। कभी कभी लगेगा कि सब व्यर्थ है। ऐसे समय में महाराज जी आत्मबोध का उपदेश देते हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो न कभी पैदा हुई न कभी मरेगी। जिसे तुम प्यार करते थे वह भी एक शरीर था। शरीर तो बदल जाता है, बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, तो फिर रोना किस बात का। शाश्वत संबंध, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है, बाकी सब मेला है। मेले में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लेकिन शाम होते ही सबको अपने अपने घर जाना पड़ता है। उस व्यक्ति का घर कहीं और था, तुम्हारा घर प्रभु के चरणों में है। शरणगति का वास्तविक अर्थ, जब इंसान थक हार कर कहता है प्रभु अब मुझसे नहीं झेला जाता, अब आप ही संभालो, यही सच्ची शरणागति है। भार अर्पण, अपनी चिंताओं का सारा बोझ ठाकुर जी के कंधों पर डाल दो। जब तुमने उन्हें अपना मान लिया है तो तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। दृढ़ विश्वास, विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। भले ही आज वह जहर जैसा लगे, लेकिन उसका परिणाम अमृत ही होगा। नाम का सहारा, राधा नाम की शक्ति ऐसी है कि वह काल के चक्र को भी बदल सकती है। जब तुम निरंतर नाम जप करोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क की कोशिकाएं बदलने लगेंगी और तुम्हें उस व्यक्ति की याद की जगह आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अपने दुखों को भूलने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है दूसरों के दुखों को दूर करना, परोपकार। अपने पास जो भी है, समय, धन या ज्ञान, उसे दूसरों की सेवा में लगाएं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी बीमार की सेवा करते हैं तो आपके हृदय में कृष्ण का वास होने लगता है। पशु पक्षी सेवा, गायों की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें। प्रकृति से जुड़ाव आपको मानसिक शांति देगा। जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वह निजी प्रेम का दर्द धीरे धीरे विलीन हो जाता है। भक्ति का चरम लक्ष्य यह है कि आप उस व्यक्ति से घृणा न करें, बल्कि उसमें भी भगवान का ही रूप देखें। दृष्टिकोण का परिवर्तन, यह मत सोचो कि उसने मुझे छोड़ दिया, यह सोचो कि मेरे प्रभु उस व्यक्ति के रूप में आए थे मुझे प्रेम सिखाने और अब वे दूसरे रूप में चले गए मुझे धैर्य सिखाने। ब्रज भाव, ब्रज की रज में वह सामर्थ्य है कि वह पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला दे। यदि संभव हो तो मानसिक रूप से ब्रज का वास करें, संतों की वाणी सुने और यह अनुभव करें कि श्री जी राधा रानी आपके सिर पर हाथ रखकर कह रही हैं डरो मत, मैं हूं ना। अब विलाप का समय समाप्त हुआ, उठो, अपनी आंखें पोंछो और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ो। साधुता, मन से साधु बनो, सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। लक्ष्य निर्धारण, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं में न गंवाएं। जो समय आप उसकी यादों में बर्बाद कर रहे थे उसे आत्म सुधार और भक्ति में लगाएं। प्यार कभी मरता नहीं, वह केवल रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म होता है। जिस प्यार को तुमने एक व्यक्ति की सीमा में बांध रखा था उसे अब पूरे संसार और परमात्मा के लिए असीमित कर दो। जब तुम पूरे जगत से प्रेम करने लगोगे तो तुम्हें कभी किसी एक के बिछड़ने का गम नहीं सताएगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम तो उस परम सुख के अंश हो जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। आनंदित रहो, भजन करो और निडर होकर जियो। राधे राधे। श्री हरिवंश।